फेवरेट इंडियन सेलिब्रिटी कौन है और क्यों? अ, बॉलीवुड में फेवरेट सेलिब्रिटी हमारा शुरू से ही था। गोविंदा। ये जैसे 85 की हमारी बर्थ डेट है, तो 85 के करीब 7-8 साल पहले वो लॉन्च हो गए थे गोविंदा जी। तो अपन अपना जन्म होते होते बड़े होते होते फिर क्या है, वो ही ज़्यादा हाईलाइटेड थे उसी समय। ऐसे तो 90s में काफ़ी हीरो आए, लेकिन गोविंदा 79 का आया था। 79 में उनकी जो फर्स्ट जो मूवी थी, देश के दुश्मन से उनने डेब्यू किया था। उसमें उनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड मिला था। मतलब उस फ़िल्म में धर्मेंद्र सर भी थे, सुनील दत्त साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे और फिर गोविंदा भी थे। तो उसी फ़िल्म के बाद फिर एक ऐसी काफ़ी फ़िल्में, मतलब उनकी हमने सभी फ़िल्में देखी हैं। और वो इसलिए मैं मेरे फेवरेट हैं कि भाई जो हर एक हीरो में होता है, फाइटिंग हो गई, इससे डांस हो गए, गाना हो गया और एक्टिंग हो गई। तो मतलब वो ऐसे थे कि वो ऑलराउंडर थे बॉलीवुड में। और उनको क्या है, ज़्यादा जैसे अपन कहीं कोई चीज़ सीखने के लिए जाते हैं कि हमको डांस सीखना है या डायलॉग सीखना है, एक्टिंग सीखना है, तो उनको, हालांकि वो जाते थे तो उनको 2 से 3 दिन 4 दिन लगता था और वो बिल्कुल उस चीज़ के मास्टर हो जाते थे। वो मतलब दिल से करते थे। वो स्टूडेंट अपनी ज़्यादातर अपनी माँ के रहे। माँ ने जो उनको शिक्षाएँ, जो संस्कार वगैरह दिए हैं, वो बहुत अच्छी। वो आज भी जैसे 56 के आसपास हो गए, 56 के, आज भी वो अपनी माता की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं। वो अपने माँ के पैर धो के पानी पीते थे वो। हर साल का उनका ये था बर्थडे के दिन। और वो माँ के सिवा कोई था भी नहीं ना उनके पास, जब उनके पिताजी की डेथ वगैरह हुई थी। और फिर दूसरी चीज़ क्यों पसंद है जो आपने पूछा, तो वो इसलिए पसंद है क्योंकि अब उनकी एक्टिंग के तो सभी लोग बिल्कुल इतने कायल हैं कि कॉमेडी करना, डांस करना, एक्टिंग करना, फाइट सीन करना, डायलॉग बाजी में चिल्लाना, इमोशनल सीन वगैरह, हर चीज़ में नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। काफ़ी बिल्कुल हाइलाइटेड एक्टर हैं वो बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है, उनको फेस कांटेक्ट का जो रहता है, अवार्ड भी उन्हीं को मिला था, गोविंदा जी को। उसके बाद किसी को नहीं मिला, अभी तक अवार्ड किसी को नहीं मिला। और दूसरी चीज़, हाँ, मैं ये बता रहा था कि गोविंदा सर मुझे क्यों पसंद है। देखिए, उनका एक गाना है, ऐसे तो उनके कई गाने हैं जो बहुत चलते हैं, बहुत फेमस है। तो एक गाना है जो अभी भी, आज की जैसे न्यू ईयर पार्टी हो गई, कोई सेलिब्रिटी पार्टी हो गई, मैरिज पार्टी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, तो ये एक गाना ज़रूर उनका बजता है कि किसी होटल में जाएं, किसी होटल में खाएं। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का गाना है। तो ये मूवी आपने भी देखी होगी, ये भी काफ़ी फेमस है। अमिताभ सर के साथ थी उनकी मूवी, अमिताभ बच्चन के साथ, गोविंदा की कॉमेडी में। तो उसमें मूवी आप देखेंगे तो उसमें कभी भी गोविंदा को आप सैड नहीं पाएंगे कि सैड हैं, उदास हैं। मतलब पूरी कॉमेडी फिल्म है, तो कॉमेडी में क्या डायलॉग होते हैं, कैसे करना पड़ता है, कॉमेडी में कैसे एक्सप्रेशन होना चाहिए, चाहे फेस के, बॉडी के, वो सब के बाद। तो ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो गाना था, किसी होटल में जाएं, किसी होटल में खाएं वाला, तो जिस दिन ये गाना शूट होना था, उसके सुबह सुबह करीब 5 के आसपास, सुबह के 5 के आसपास उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो सदमा टाइप का उनको लगा था कि ये मम्मी की डेथ हो गई है। वो मतलब अब इतना, अब तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मम्मी के अलावा उनका कोई था भी नहीं उस समय। और अकेले पड़ गए थे, और वो इतना मानते थे कि बिल्कुल मम्मी ने ऐसी शिक्षा दी है, वो आज भी लेके चलते हैं वो ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार। और फिर उसके बाद उनको शूट में भी जाना ज़रूरी था, शूट करना भी ज़रूरी था वो गाना, क्योंकि काफ़ी कुछ पैसे भी इनके लगे थे, गोविंदा जी के बहुत सारे, और इनके भी लगे थे, अमिताभ बच्चन सर के। हाँ, और डायरेक्टर के भी लगे थे। तो मतलब ये गाना मतलब ऐसा था कि जो सिंगर वगैरह से गवाए थे, उनकी फ़ीस वगैरह, जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनकी फ़ीस वगैरह, उनके जो चेक दिए थे वो, उसकी वजह से अब ये बिल्कुल होते हैं ना बिल्कुल बदहवास टाइप के, तो वो अपने थे। अब यहाँ से पूरे में खबर उड़ गई कि उनकी वो माता जी ख़त्म हो गई, तो उनकी माता जी पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। डायरेक्टर को अपने उनकी गाने की पड़ी थी, गाना शूट हो जाए कैसो भी करके। तो वो
किस तरह से बात करें उनसे, किस तरह से बात ना करें। और फिर गोविंदा को तो याद ही होगा, इस टाइप की बातें बेचारे इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, देखा था। तो हुआ ऐसा। फिर उसके बाद गोविंदा जी ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा आज, मैं भले कल से परसों से कर दूंगा, लेकिन 2 दिन मुझे चाहिए। अब आपने को तो पता ही है ऐसा। फिर उसके बाद अमिताभ जी से ने बात की। अब अमिताभ बच्चन का उस समय स्टारडम बहुत गिरा हुआ था, मतलब 90 में, 85 के बाद, 85 के बाद उनका ऐसा हो गया था कि बिल्कुल वो कर्जे में आ गए थे पूरे अमिताभ बच्चन। तो इनको बड़ी मुश्किल में क्या है, एक दो फिल्में किसी के उसमें मिल जाती थी। तो इसमें भी गोविंदा जी ने जो हम पिक्चर की जो इन्होंने कुछ बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है लेते हैं, लेकिन साइड में ही रहेंगी, ये सब इंटरव्यू में बताया। तो बच्चन साहब गए फिर उनके पास, गोविंदा जी के पास, कि सर ऐसी ऐसी है शूटिंग, नहीं तो वो डायरेक्टर हैं अनिल कोहली साहब की मूवी थी वो, मुझे अभी भी याद है, उनकी सभी चीज़ याद रहती हैं गोविंदा जी की। तो अनिल कोहली साहब मतलब कर्जे में आ जाएंगे, उनका ऐसा, और सबकी फीस वगैरह उनको 24 घंटे का रहता ही है गाने शूट करने के बाद का, उनको 24 घंटे में पेमेंट देना ही देना रहता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लोगों को। तो ऐसा था। फिर उसके बाद फिर डायरेक्टर साहब से भी वहीं बात हुई। उसके बाद फिर उनने बोला चलो ठीक है करते हैं। तो ये गाना करीब 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे के अंदर वो शूट करके आ गए थे। अब आप हमें ये बताइए कि एक माँ से वो इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान, और वो ख़त्म हो गई है, उनकी मिट्टी पड़ी है, और किसी होटल में जाए वाले गाने में आप उनके एक्सप्रेशन, उनके गाने, उनके, मैं क्या बोलूँ यार, मैं, इसलिए मेरे बहुत फेवरेट है वो। फेवरेट मतलब सम्माननीय है मेरे लिए, सम्माननीय पात्र है बिल्कुल। सम्मान देना चाहिए काम के उसमें, मतलब जो अपना काम रहता है तो उसमें ही फोकस करना है। तो काम में ये अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं आना चाहिए। काम मतलब काम को ऐसा करो, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है ना, वो मत निभाओ। कैसे करना है तुम्हें, कैसे करते आए हो, कैसे तुम्हें हीरो नंबर 1 स्टारडम मिला है, वो चीज़ तुम्हें उस गाने में दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए हटा दो वो चीज़। तो ये चीज़ मतलब मैंने अभी तक किसी के बारे में नहीं सुनी है, ये मैंने गोविंदा जी के बारे में सुना, ये जब से मेरे फेवरेट हैं। और फिर हर चीज़ उनमें ऑलराउंडर है, सब कुछ है, फेस वगैरह तो भैया अपने पसंद है। नहीं तो इसके पहले मैं उनका भी फ़ैन हूँ, कादर खान साहब का। फिर उसके पहले मैं राज कपूर साहब का फ़ैन हूँ। ये 3 मैन हैं हमारी लाइफ के, जिनको मैं बहुत चाहता हूँ, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और जो मेरे फेवरेट ही रहेंगे। नंबर 1 पे राज कपूर।